हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजेज लिमिटेड के Q4 FY20 के रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजेज लिमिटेड एक चेन्नई बेस्ड कंपनी है और ये डॉक्टर रेड्डी ने शुरू की थी 1983 में। उसके बाद में इस कंपनी ने कई सारे अपने हॉस्पिटल्स बनाए हैं और इनकी कई सब्सिडीज हैं, जैसे कि दिल्ली में इनकी इंद्रप्रस्थ और अपोलो, इसके साथ इनकी अपोलो फार्मेसी भी है। इनकी एक और सब्सिडरी कंपनी थी जो कि अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, जो कि अब इन्होंने HDFC लाइफ इंश्योरेंस को बेच दी है। तो ये सारी इनकी कंपनी थी। एक इनका अच्छा बिजनेस मॉडल है और कई लोग इसको एक विदेशी बैंक बोलते हैं, इसमें कोई शक भी नहीं है, क्योंकि जब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि FII ने इसमें काफ़ी अच्छी होल्डिंग कर रखी है और इनकी जो सर्विसेज हैं और इनके जो चार्जेस हैं वो एट पार टू एनी फॉरेन कंट्री। तो इसलिए ये एक अच्छा रेपुटेड हॉस्पिटल्स का चेन है। अभी आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये रेट्स आज 2 o'clock के हैं। जब इसका रिजल्ट आया उसके 1 घंटे बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूं और इसका रिजल्ट 1 घंटे पहले ही आया था। तो आप जो रेट देख रहे हैं 1405 देख रहे हैं। रिजल्ट अच्छे आए हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें 2.25% के करीब की कमजोरी नजर आ रही है और उसका क्या रीजन है वो हम देखेंगे। और इसके पहले लेकिन हम एक बार इसके 1 साल के प्राइस परफॉर्मेंस पर जरूर देना चाहते हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि इसके जो शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने 1 साल पहले इन्वेस्ट किया था इसमें, उनको अपने पोर्टफोलियो में क्या फायदा हुआ या क्या नुकसान हुआ। तो यहाँ पर आप देखिए, 1 साल पहले इसका जो हाई था 1351 था और आज 1480 है। यानी कि इसके जो शेयर होल्डर्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लगभग 10% का गेन हुआ है। तो यही एक अच्छी कंपनी की निशानी होती है कि आपका पोर्टफोलियो रेगुलरली धीरे धीरे बढ़ता चला जाए। तो इसने अपने इन्वेस्टर्स को 1 साल में लगभग 10% का रिटर्न दिया है इन टर्म्स ऑफ द प्राइस। अब हम बात करते हैं एक छोटे से टेक्निकल एनालिसिस की और देखते हैं कि इसके प्राइसेस क्या कह रहे हैं। मार्च की शुरुआत में ये शेयर कोविड-19 की प्रॉब्लम की वजह से, लॉकडाउन की वजह से ये गिरा और उसके बाद में ये पूरा महीना गिरता रहा। अप्रैल के फर्स्ट वीक से फिर इसने एक ट्रेडिंग शुरू की अच्छी, और जिसमें कि ऊपर की ओर जाने लगा, लेकिन 200 डेज मूविंग एवरेज का जो रेजिस्टेंस था उसको ये क्रॉस नहीं कर पाया और वापस नीचे आया। और अभी हमने देखा कि 1 हफ्ते पहले, मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ कि 1 हफ्ते पहले से इसमें एक अच्छी खासी ऊपर की ओर बढ़त आ रही थी। रोज थोड़ा थोड़ा ये शेयर बढ़ रहा था। इसको हम प्री रिजल्ट रैली भी बोल सकते हैं। और लेकिन जब आज ये रिजल्ट आया तो इसने फिर 200 डेज मूविंग एवरेज जो कि 1451 है, वहां से इसने पलटी लगाई। जैसा मैंने आपको बताया, इसने हाई बनाया 1480 का, लेकिन ये 1451 से पर नीचे आकर के और ये नीचे की ओर आ गया है और अभी लगभग 2.5% नीचे की ओर काम कर रहा है। लगभग 1405-6 की रेंज में ये काम कर रहा है। तो हमको ये देखना है कि क्या ये अभी हमको इन्वेस्ट करना चाहिए या हमको रुकना चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं एक RSI। तो यहाँ पर हम अगर RSI देखेंगे तो RSI ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया है। आज की जो गिरावट हुई है, क्योंकि आज की जो गिरावट हुई है वो बड़ी रेड कैंडल बनी है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये अभी का ही है, लगभग 2 बजे के करीब का ये आज का चार्ट है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बड़ी रेड कैंडल बनी है और RSI ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया है। तो दोस्तों, यहाँ से इसमें जो स्ट्रेंथ है उसमें एक वीकनेस नजर आ रही है। एक हम एनालिसिस और देख लेंगे, इसको स्टॉकिस्टिक मोमेंटम पर देखते हैं कि स्टॉकिस्टिक मोमेंटम क्या कह रहा है। तो स्टॉकिस्टिक मोमेंटम की जहाँ तक बात करें, वो अपने फुल स्विंग में था और जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे की ओर से ऊपर की ओर आया और 80.33% पर आया और अभी 80.33% पर है और इसने भी अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, जो कि आप ब्लैक लाइन देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये इंडिकेशन है कि जो इसका जो रैली अभी चल रही थी वो उसमें एक कमजोरी आ गई है और जो मोमेंटम था वो मोमेंटम ब्रेक हो गया है। तो यहाँ से हमको अभी केयरफुल रहने की जरूरत है और हमको केवल रिजल्ट के बेसिस पर अभी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये था एक छोटा सा एनालिसिस टेक्निकल। अब हम लेते हैं एक इसका क्वार्टरली एनालिसिस या अर्निंग परफॉर्मेंस Q4 FY20 का। इसके लिए हम अपने
तीन पैरामीटर्स लेते हैं हमेशा की तरह, रेवेन्यू, एबिटा और प्रॉफिट। हम शुरुआत करेंगे एक एक करके इनकी और देखते हैं सबसे पहले रेवेन्यू से। रेवेन्यू में इसने क्या किया है, एक साल पहले यानी कि Q4 FY19 में 2511 इसकी रेवेन्यू थी और इस बार ये बढ़ करके 2926 हो गई है Q4 FY20 में, यानी कि इसमें एक उछाल आया है लगभग 16.5% का। और यहाँ पर हम देखते हैं इसका डिटेल। यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि जो एनुअल बेसिस पर इनकी रेवेन्यू है वो लगभग 16.92% बढ़ी है और जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और जो अदर इनकम है वो 66.41% से कम हुई है। तो जो इनका हॉस्पिटलाइजेशन का जो रेवेन्यू है वो बढ़ा है। अब हम बात करते हैं एबिटा की। तो एबिटा 302 करोड़ से बढ़ करके 365 करोड़ हो गया है इस क्वार्टर में और इसमें लगभग 20% का इंक्रीज हुआ है। लास्ट ईयर ये 302.20 था, अब ये 365 करोड़ हो गया और इस प्रकार से इसमें 20.6% की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पर जो इन्होंने इनकी अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस थी वो इन्होंने बेची है, तो इन्होंने इनको जो एक्सेप्शनल आइटम ड्यूरिंग द क्वार्टर इंक्लूड्स एन अमाउंट 198.30 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो भी इसमें इंक्लूड आ रहा है। और कंपनी का जो एबिटा मार्जिन दिखाई दे रहा है जो इसकी रिपोर्ट में वो 12.5% दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं इसके प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट 73 करोड़ से बढ़कर के 210 करोड़ हो गया है और इसमें एक जबरदस्त उछाल आया 188% का। और कंपनी का जो पैट मार्जिन है यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है वो 7.16% हो गया है। इनका जो कंसोलिडेटेड सेगमेंट यदि हम देखेंगे तो हेल्थ केयर सर्विसेज में इनका इंक्रीज हुआ है 5.2% से। फार्मेसी सेगमेंट में इनकी रेवेन्यू 33.40% से इंक्रीज हुई है। क्लिनिक सेगमेंट से इनको 7.7% का इनका ग्रोथ हुआ है, लेकिन जो अदर रेवेन्यूज हैं उसमें लगभग 11% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज हुआ है। कंपनी का जो कैश फ्लो है वो लास्ट ईयर 904.95 करोड़ था जो कि बढ़ करके 1290 करोड़ हो गया है। तो ये था इसका अर्निंग परफॉर्मेंस अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेस का। अब हम एक नज़र देखते हैं एक समरी में और देखते हैं कि क्या इसने मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया है या नहीं। तो रेवेन्यू फ्रंट पर 16% से ज़्यादा का इंक्रीज है, इसने मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। एबिटा 20% से इंक्रीज है, मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। प्रॉफिट 188 टाइम्स हो गया, 1.88 टाइम्स हो गया है, इसमें मार्केट एक्सपेक्टेशन को इसने बीट किया है। अब हम एक नज़र डालते हैं इसके ट्रेडिंग पर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक हफ्ते में जो ट्रेडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और आज 26 जून को जिस दिन इसके रिजल्ट आए हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं इसने हाई बनाया 1480 का, हालांकि ये नीचे आया और जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा था तो 1405 के करीब इसका रेट था। लो इसने 1395 बनाया है और इसमें लगभग 31,57,000 की ट्रेडिंग हो गई है, जबकि जनरली इसमें 6 से 7 लाख की ट्रेडिंग होती है। तो ये था इसका इम्पैक्ट शेयर मार्केट पर। इम्पैक्ट आज के रिजल्ट का एक नज़र डालते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं जो इंडियन प्रमोटर्स उनके पास लगभग 31% की शेयर होल्डिंग है और उनकी जो असल में जो बाकी की जो होल्डिंग है वो प्लेज है लगभग 36% की होल्डिंग, यानी टोटल 66 है उसमें से 36 की करीब प्लेज है। और जो FII के पास है वो होल्डिंग है लगभग 47% और जो अदर DII जो उनके पास 17% की होल्डिंग है और बाकी की जो फ्री फ्लोट है वो लगभग 5% है। ये आप देख रहे हैं FII के पास 47% है, बहुत ज़्यादा है जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था, इसीलिए इसको एक विदेशी बैंक भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं इसके कॉम्पिटिटर्स पर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डॉक्टर लाल पैथ, फोर्टिस, मेट्रोपोलिस, वेस्टर्न, नारायणा, तो कई सारे हैं इसमें, लेकिन हम
देखते हैं कि ये एक बड़ा नाम है और इसीलिए इसका जो पी रेशो है वो बाकी से अलग है। एक महंगा पी पर भी लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसका पी 64.85 है, जबकि बाकियों का पी इससे कम है, इसलिए पी से हम इसकी कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात है, ये लगभग 10.5% के करीब इसका ROC है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। वहीं पर यदि हम डॉक्टर पैथ को देख लेंगे या मेट्रोपोलिस को देखेंगे तो उनका बहुत ज़्यादा मार्जिन है। उसका वजह यही है कि डॉक्टर पाथलैब का जो डॉक्टर लाल पैथलैब्स का जो वर्किंग स्टाइल है वो थोड़ा सा अलग है और इनका एक अलग है। इस वजह से इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कम है। तो दोस्तों, ये था अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेज लिमिटेड का क्वार्टरली रिजल्ट्स का एनालिसिस। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।